नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि कल्याण विधेयकों से किसानों का सशक्तिकरण होगा। प्रदेश भाजपा ने कृषि विधेयकों के संबंध में कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने विधेयकों के विरोध में ज्ञापन दिए। प्रदेश में कोविड मरीजों की तुरंत सहायता के लिए स्थापित राज्य स्तरीय वॉर रूम ने काम शुरू किया। राज्य में कोरोना के 1892 नए मामले सामने आए, वहीं 1815 मरीज स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आज से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खुले। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई, 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने के भी समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि विधेयक से इस क्षेत्र में क्रांति आएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि अब देश के किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। प्रदेश भाजपा ने किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों के संबंध में कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उन कानूनों में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार स्वामीनाथन कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को लागू करने का काम कर रही है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई है। श्री कटारिया ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस शासित कई राज्यों में संविदा खेती को बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब उन्हें आपत्ति हो रही है। अगर कृषि ठीक हो गया, किसान ठीक हो गया तो देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। इसके लिए इसको एक्ट को लेकर के आए ताकि किसान अपनी उपज को जहां उचित समझे, जिसे उचित समझे, वो अपनी फसल को बेच पाए। अब तक हमारे देश में क्या होता था कि मैं कपड़ा व्यापारी हूं, कपड़ा बनाता हूं तो मेरे कपड़े का दाम मैं तय करता हूं। मैं अगर कागज बनाता हूं अपना दाम स्वयं तय करता हूं। मैं अचार बनाता हूं तो मेरा समय मैं तय करता हूं। लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति है जो किसान अपना दाम मेहनत का तय नहीं कर सकता है। वो बाजार में जाकर के, मंडी में जाकर के ढेर पर जो बोली लग जाती है वही उसका दाम होता है।
इधर जयपुर में इन कानूनों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि ये कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं है, ये जनता की आवाज है और तय कर लेना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे खुला मार्केट दे रहे, तो खुला मार्केट तो आज है। आज किसान हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अपनी फसल बेचे तो इसमें कौन रोक रहा है? आप कौन सा कानून लाए हो? इस देश का किसान गुलामी मंजूर नहीं करता है। ये लड़ाई बड़ी है और ये तय कर लेना चाहिए। कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि इसको पास नहीं करे। इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन के समाचार मिले हैं। कई जिलों में कृषि उपज मंडियां भी बंद रहीं। बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, बांसवाड़ा सहित कई स्थानों पर इन विधेयकों के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि विधेयक लागू होने के बावजूद मंडियों में कामकाज बंद नहीं होगा और ये पहले की तरह व्यापार करती रहेंगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई प्रणाली के तहत किसानों के पास मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा। मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा से संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 2020 लागू होने के बाद भी छोटे किसान अनुबंध पर खेती कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन किया जा रहा है। ये संगठन छोटे किसानों को एक साथ लाकर कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगे। राज्यसभा में कल कृषि विधेयक पारित कराए जाते समय हुए हंगामे को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विपक्ष के 8 सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। पहले उन्हें 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। श्री नायडू ने कल की घटना को अस्वीकार्य और निंदनीय बताया। 8 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि 24 घंटे संचालित होने वाला राज्य स्तरीय वॉर रूम कोरोना संक्रमित मरीजों को महज 30 मिनट में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन वाले मरीज या उनके परिजन राज्य स्तरीय वॉर रूम में संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज यदि डॉक्टर की सलाह की मांग करेंगे तो हेल्प डेस्क पर मौजूद डॉक्टर उनकी मदद करेंगे। साथ ही दवा की मांग होने पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उपलब्ध कराई जाएगी। RUHS के बाद में अभी हमने पूरे राजस्थान में एक तो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर दिया 181, वो 24 आवर्स काम करेगा और जिलों में भी ADM स्तर के अधिकारी को इंचार्ज बनाया गया है। वो उस जिले में कितने अस्पतालों में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पे हेल्प डेस्क पे उनको ये डायरेक्शन होगा कि आधा घंटे में आप इसका समाधान करिए। अगर कोई चिकित्सक से परामर्श कराना चाहेगा तो उससे परामर्श भी मिलेगा और निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत जो नजदीक का दवा केंद्र है हमारा, उससे उसको दवा की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जयपुर के RUHS अस्पताल में बेड्स की संख्या 500 से बढ़ाकर 900 की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर के मेट्रोमास अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1,892 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,16,881 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 1,815 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं, जबकि 16 लोगों की मृत्यु हो गई।
आज सबसे ज्यादा 389 मामले जयपुर में सामने आए हैं। जोधपुर में 324 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पाली में 110 तथा उदयपुर में 105, भीलवाड़ा में 98, अलवर में 92 और बीकानेर में 85 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अब तक 97,284 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 18,245 हो गई है। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूल आंशिक रूप से स्वैच्छिक आधार पर खुल गए हैं। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को आज से दोबारा स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ विद्यालय खोले जा सकेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक छात्र यदि चाहें तो आवश्यक परामर्श के लिए विद्यालय आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं होंगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ धोने, सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे उपाय कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न मंदिरों को नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर मंडल ने आगामी 30 नवंबर तक मंदिर बंद रखने की घोषणा की है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की 12वीं की पूरक परीक्षाएं 22 से 30 सितंबर तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 22 से 28 सितंबर तक होंगी। कोविड-19 के चलते परीक्षार्थियों को पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर साथ लाना होगा, साथ ही मास्क लगाना जरूरी होगा। इस बीच जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय और निचली अदालतों की कार्य व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश की सभी निचली अदालतों में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में ये व्यवस्था 1 अक्टूबर तक और निचली अदालतों में 3 अक्टूबर तक लागू होगी। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए आज जयपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को मास्क पहनने का संदेश दिया। बीकानेर में लागू धारा 144 की पालना के लिए आज पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कोरोना से बचाव के लिए आज बूंदी और जैसलमेर में नो मास्क नो एंट्री अभियान भी शुरू हुआ। इस बीच सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर ने जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश देते हुए 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के नमूने लेने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने के समाचार हैं। सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के जगपुरा में रिकॉर्ड की गई। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और कई अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज अलवर, बारां, भरतपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर तथा धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि कल्याण विधेयकों से किसानों का सशक्तिकरण होगा। प्रदेश भाजपा ने कृषि विधेयकों के संबंध में कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विधेयकों के विरोध में ज्ञापन दिए हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की तुरंत सहायता के लिए स्थापित राज्य स्तरीय वॉर रूम ने काम शुरू कर दिया है। राज्य में कोरोना के 1892 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1815 मरीज
स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आज से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खुल गए हैं और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।